जो आप इन कामों के बदले जो ये काम कर रहे हैं, तो इस पे आपको जो सरकार की तरफ से, जो शासन की तरफ से है, आपको सैलरी कितनी प्रोवाइड कराई जाती है? अभी हम लोगों का सैलरी है 7,200 रुपये। अच्छा। तो मैं शासन से बोलना चाहूँगी कि जो हम लोगों का वेतन जो है वो कम से कम अर्ध कुशल, उच्च कुशल, कुशल ये श्रेणी में जो आता है उसके अनुसार कम से कम हम लोगों को वेतन मिले, ताकि हम लोगों का परिवार का हम लोग भरण पोषण अच्छे से कर सकें। तो जैसे अभी आप लोगों का, जैसे आपने बोला कि 7,200 रुपये, पर अब जब आपने इस काम की शुरुआत की थी तब आपको प्रति माह कितने रुपए मिलते थे? उस टाइम पे हम लोगों को 5,000 रुपये प्रति माह मिलता अच्छा, था। 2017 में ये? जी। 2017 में 5,000 रुपये और अभी 2024 में 7,200 रुपये। जी हाँ। अच्छा, तो हम अपनी वार्तालाप को विराम देंगे। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मैं चाहूँगा कि आप जो भी है, जो आपके सहयोगी हैं, जो और भी मतलब जो मनिंदगढ़ में इस विभाग पे जो काम कर रहे हैं, और जो शहर के जो लोग हैं, जैसा आपने बोला कि जो कचरा नहीं देते हैं, तो आप इन दोनों लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये हम सब मिलकर, आपके साथ हम सब मिलकर अपने घर को और अपने शहर को स्वच्छ बनाएं? और जो भी आपके जो सहयोगी हैं, कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरे सहयोगी और जो वार्ड वासियों नगरवासी से, हैं। सभी से बस इतना ही बोलना चाहूँगी, विशेषकर वार्डवासी जो हैं उनसे बोलना चाहूँगी कि आप लोग मत हिचकिचाइए। 30-50 रुपये जो है वो तो हम लोग का, इससे अधिक हम लोग डेली खर्चा कर देते हैं। तो आप लोग कचरा दीजिए ताकि हम लोगों का शहर स्वच्छ बने। और मेरे सहयोगी हैं उनसे भी कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे सहयोगी भी कई लोग हैं जो सुबह जल्दी जाते हैं, नहीं उठे रहते हैं लोग, 2-3 बार खटखटा करके चले जाते हैं। तो वार्ड वासियों से भी शिकायत आता है कि कचरा लेकर के नहीं जाते हैं करके। अच्छा, वो तुरंत खटखटा कर चले जाते हैं? जी। तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि कम से कम नहीं, फिर भी 5 मिनट कम से कम वहाँ वेट करें। एक घर पे? जी। नहीं, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि सभी घर वाले इतना लेट हाँ, उठते टाइम हों। लगाते हो। कुछ घर के हैं जो टाइम लगाते हैं। अच्छा, इन सभी बातों के अलावा आपकी, जैसे आपने नगर पालिका को ग्लव्स के लिए बोला कि आप शासन से चाहती हैं कि आपको ग्लव्स मिले और समय समय पे आपकी स्वास्थ्य की चेकअप होती रहे, और आपने शासन से अपनी अधिक मतलब जो राशि है आपकी वो अच्छी एक प्रदान हो आपको। इन सभी के अलावा और ऐसी क्या चीज़ है जो आप शासन से या फिर अपनी नगर पालिका या सरकार से जो आप कहना चाहते हैं? फिलहाल जो भी था वो तो बोल चुकी हूँ। बस शासन से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोगों का सुने। यहाँ सुनने के लिए तो शासन तो नहीं आएगी, लेकिन जो है जो हमारा भी आपके नगर पालिका, अधिकारी हैं। जी, तो वो लोग भी हम लोगों की परेशानियों को समझे। क्या होता है कई बार, जैसे अभी मेरे परिवार में ही 2 घटना हुई। अच्छा। एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, चाचा के लड़के का, और बड़े वाले फूफा जी ख़त्म हुए। अच्छा। अभी 1 सप्ताह हो रहा है फूफा को ख़त्म हुए। तो ऐसे स्थिति में जो है उन लोग हम लोगों को समझे कि हम लोग का छुट्टी भी हो जाता है कुछ दिन, क्योंकि ऐसे स्थिति में 1 सप्ताह तक तो कभी कभी हो ही जाता है छुट्टी। तो हम लोगों को समझे। और कई जैसे मेरे जैसे और भी बहनें हैं जो बहुत गरीब परिवार से आती हैं। कई लोग हैं जो केवल महिलाएं कमाती हैं। हाँ, कई घरों पे सिर्फ महिलाएं जी, कमाती हैं। सिर्फ महिलाएं काम कर रही हैं। उसी से 7,200 रुपये से हम लोगों को बच्चों का भी देखना है और अपना घर परिवार भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई से लेके हर चीज़ करना है। तो समझे वो कि 1 सप्ताह का पेमेंट क्या होता है, अगर कभी कभी दे भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पैसा वो काट लिया जाता है, आप काम में नहीं जाते हैं तो? हाँ, वो निष्ठा से पेमेंट बनता है। निष्ठा ऐप से हम लोगों का अटेंडेंस लगता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग खुद आपस में समझ करके सर लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कर दीजिए आप लोग। तो वो समझते भी हैं हमारी बात को।
लेकिन कई बार जो होता है, एक मेरे सेंटर में ही है, उनका शिकायत रहता है, उनके पैर में प्रॉब्लम है। आपके सहयोगी हैं? जी हाँ, अच्छा। उनके बुजुर्ग हैं, उनके पैरों में प्रॉब्लम रहता है, तो वो कई बार शिकायत करती हैं कि मेरे पैरों में प्रॉब्लम है। फिर भी एक टाइम था जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था शायद, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा छुट्टी हो गई थी, तो वेतन उनको नहीं मिला था उसका छुट्टी का। और घर परिवार में जैसे बीमार वगैरह हो गए, उस स्थिति में तो आप कुल हमारे नगर मिलाकर पालिका का चाहती हैं कि सरकार की ओर से, मतलब नगर पालिका की ओर से आप लोगों को जैसे कुछ भी घटनाएं होती हैं तो उस पर कुछ सहायता राशि, या फिर जो आप काम पे नहीं जा रहे हैं तो आपको उसकी फिर भी जो डेली वेजेस हैं आपके, वो आपको मिले। जी, कई बार ऐसा होता है जैसे कि ये हो जाता है, कुछ बड़ा बीमारी होने पे या बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने पे ही हम लोग डॉक्टर के पास जा पाते हैं। तो हमारे नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि ये जो है, इसका पर्ची वगैरह डॉक्टर की वो ला करके वहाँ जमा कीजिए, तब पेमेंट अच्छा, आपको बनेगा। मतलब बिल्स जमा, पर्ची जमा करनी जी। पड़ती है। तो जब छोटे मोटे प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे कि 1-2 दिन का बुखार हो गया, तो हम लोग मितानिन से लेकर के दवाई ले लिए और 1-2 दिन रेस्ट किए, तो इस स्थिति में जो है वो डॉक्टर की पर्ची वगैरह नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों को भी देखें, हम लोगों की परेशानियों को भी समझें, यही मैं अपने नगर पालिका के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो 7,200 रुपये पेमेंट मिलता है, और आपने बोला कि आप अपने घर पे आप अकेली हैं जो काम करती हैं, तो एक महिला होने के कारण, मतलब एक महिला होने के तहत आपको क्या परेशानी होती है इन पैसों पे घर चलाने पे? ये आजकल की डेट में जो है महंगाई इतना बढ़ गया है, उसी में हम लोगों को बच्चों की फ़ीस भरना है। जैसा कि अभी बच्चों के एडमिशन का टाइम हो गया, अभी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ऐसा लगता है इस टाइम पे, क्योंकि एडमिशन करना है, कॉपी किताब बच्चों का हर चीज़ लेके चलना है और घर भी संभालना है, खान पान भी। हर चीज़। तो राशन भी राशन जो है राशन कार्ड से तो मिलता है, लेकिन उससे भी हर चीज़ तो नहीं मिलता है ना। दुकान से भी किराना दुकान से कई प्रकार का सामान लाना पड़ता है। तो इसमें जो है हम लोगों को 7,200 रुपये उस हिसाब से बहुत कम है। जी। अच्छा, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वार्तालाप को करने के लिए। अगर इन चीज़ों के अलावा कुछ और भी मैसेज या कुछ और भी बातें हैं जो आप अपनी रखनी चाहती हैं लोगों के सामने या फिर शासन के सामने, तो आप तहे दिल से आप रख सकते हैं। हाँ, ये समूह के द्वारा जो हम लोगों का काम लगा हुआ है, हमारे समूह के खाते में पेमेंट आता है, जिससे हम लोगों को कई बार बहुत दिक्कत होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो समूह की अध्यक्ष हैं वो कहीं बाहर चली गई, तो हम लोगों को पेमेंट के लिए दिक्कत जाता है, उनके आने का वेट करना पड़ता है हम लोग को। जैसे अभी गर्मी की छुट्टी में बहुत से लोग बाहर चले जाते हैं, खास करके इस टाइम पे। तो अगर हमारे अपने खाते में पेमेंट दिया जाए, तो आपको पेमेंट टाइम पे मिलती है या फिर नहीं मिलती है? हाँ, पेमेंट टाइम पे मिल जाता है, उसके लिए दिक्कत नहीं आता है। जैसे शासन के द्वारा जो 1 साल का आय रहता है वेतन, वो जैसे ख़त्म हो जाता है, ऐसे स्थिति में 1-2 महीना हम लोग को वेट करना पड़ता है, बाकी टाइम पे तो समय पे मिल जाता है। तो प्रीति टुप्पो जी, मैं आपसे एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल का नाम वार्तालाप है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपके जो सहयोगी हैं या फिर आपके माध्यम से जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और जो भी आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे हमारी वार्तालाप को, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें, अपील करें कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो आप उस कैमरे में देख के आप बोल दीजिए। मेरे सभी सहयोगियों से मैं बोलना चाहूँगी कि भैया लोग जो हैं हम लोगों की समस्या को, हम लोगों की बात को शासन से रख रहे हैं, शासन के पास बोल रहे हैं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।